हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम ज्योग्राफी की बुक 1 फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी का चैप्टर 3 पॉपुलेशन कंपोजिशन पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इस चैप्टर से कम 4 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक तो यही है, जो हमारे चैप्टर का नाम है कि पॉपुलेशन कंपोजिशन होता क्या है। ठीक है, तो जैसे कि पॉपुलेशन और कंपोजिशन पढ़ के ही हमें पता चल रहा है कि पॉपुलेशन जो है ना पूरे वर्ल्ड की, वो कैसे कंपोज हो रखी है। ठीक है, और किस किस बेसिस पे कंपोज हो रखी है। ठीक है, एज, सेक्स, मैरिटल स्टेटस, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, एक्सेट्रा। ठीक है, a description of the characteristics of a group of people in terms of factors such as their age, sex, marital status, education, occupation, etc. ठीक है, ये है पॉपुलेशन कंपोजिशन का मतलब। उसके बाद एज स्ट्रक्चर। ठीक है, एज स्ट्रक्चर मतलब आयु संरचना। ठीक है, द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन ईच एज ग्रुप। ठीक है, मतलब लोगों लोगों की संख्या हर एज ग्रुप में। ठीक है, अब इंडिया में ना ये 3 एज ग्रुप हैं। ठीक है, जो अभी हम पढ़ेंगे वो हैं 3 एज स्ट्रक्चर्स। ठीक है, पहला है 0 to 14, दूसरा है 15 to 59, तीसरा है more than 60। ठीक है, तो पहला जो है 0 to 14, वो उसमें आते हैं चिल्ड्रन और यंग एडोलेसेंस। ठीक है, 15 to 59 जो है वर्किंग पॉपुलेशन। ठीक है, ठीक है, ये एक्टिव पॉपुलेशन होती है पूरी कंट्री की। ठीक है, जो डायरेक्टली बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है कंट्री के इकोनॉमी में। ठीक है, और जो लास्ट होती है वो होती है more than 60 वाली। ठीक है, more than 60 के जो लोग होते हैं, ठीक है, 60 ईयर्स, ठीक है, एज में। ठीक है, जिसे एल्डरली पॉपुलेशन कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें 1 नंबर का क्वेश्चन तो यही उठ जाता है कि डिपेंडेंट पॉपुलेशन क्या होती है। ठीक है, तो डिपेंडेंट पॉपुलेशन वो होती है। ठीक है, एक तो हमें पढ़ के ही पता चल रहा है कि डिपेंडेंट मतलब ये जो पॉपुलेशन का वह भाग होता है कि मतलब वो पार्ट होता है जो किसी और पर अपने नीड्स के लिए डिपेंड होता है। ठीक है, तो 0 to 14, ठीक है, चिल्ड्रन यंग वाला जो पहला ग्रुप है, और जो हमारा लास्ट ग्रुप है more than 60 एल्डरली पॉपुलेशन। ठीक है, और जो हम डिपेंडेंट पॉपुलेशन है ना, इसमें एक तरह से हम ये भी लिख सकते हैं कि जो लोग इकोनॉमिकली एक्टिव नहीं है। ठीक है, जो लोग इकोनॉमिकली एक्टिव नहीं है, ठीक है, वो आते हैं डिपेंडेंट पॉपुलेशन में। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो उसके बाद है रूरल एंड अर्बन कंपोजिशन, मतलब ग्रामीण और शहरी संग संगठन। ठीक है, पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स बेस्ड ऑन हाउसिंग। ठीक है, पहला है रूरल, दूसरा है अर्बन। रूरल मतलब ग्रामीण, अर्बन मतलब शहरी। ठीक है, एक फैक्ट है इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इन द एंड ऑफ ट्वेंटी सेंचुरी, मतलब 20वीं शताब्दी के अंत में केवल 20% लोग ही, सिर्फ 20% लोग जो थे ना वो नगर में रहते थे, और 80% लोग जो है वो ग्रामीण मतलब रूरल एरियाज में रहते थे। ठीक है, अब इसमें से एक क्वेश्चन आता है कि रूरल पॉपुलेशन और अर्बन पॉपुलेशन में क्या फर्क है, मतलब शहरी और ग्रामीण जनसंख्या में क्या फर्क होता है। ठीक है, तो जनसंख्या का जो वो उसके बाद, तो पहला पॉइंट तो यही होगा कि जो पार्ट जनसंख्या का ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है ना, मतलब रूरल एरियाज में रहता है, वो होते हैं रूरल पॉपुलेशन के। ठीक है, द पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन दैट लिव्स इन द विलेज। ठीक है, उसके बाद इनका जो मेन लिवलीहुड होता है ना, ठीक है, मतलब जीविका, ठीक है, वो होता है एग्रीकल्चर, मतलब प्राइमरी एक्टिविटीज। ठीक है, आप 5th चैप्टर में पढ़ोगे प्राइमरी एक्टिविटीज क्या होते हैं। ठीक है, तो इनका मेन लिवलीहुड होता है वो एग्रीकल्चर होता है। ठीक है, कृषि। ठीक है, उसके बाद 72% ऑफ द पीपल इन इंडिया लिव इन विलेजेस। ठीक है, उसके बाद वहाँ के जो वृद्धि होता है ना, ठीक है, वृद्धि दर वो बहुत ही निम्न होता है, मतलब ग्रोथ रेट बहुत ही लो होता है। ठीक है, और वहाँ की जो लाइफ होती है वो बहुत ही धीरे स्पीड से चलती है। ठीक है, लाइफ स्लोस डाउन। ठीक है, अब इसी का जो वाइस वर्सा होगा ना,
वाइस वर्सा वो अर्बन पॉपुलेशन में हो जाएगा। ठीक है। द पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन दैट लिव्स इन द स्मॉल एंड बिग सिटीज। ठीक है, अर्बन पॉपुलेशन में वो लोग आते हैं जो छोटे और बड़े शहरों में रहते हैं। ठीक है, पॉपुलेशन का वो पार्ट जो छोटे और बड़े शहरों में रहता है। ठीक है, उसके बाद वो अपना जो लिवलीहुड है ना, वो ट्रेड इंडस्ट्री उद्योग धंधे मतलब मेन स्ट्रीम इंडस्ट्री ऑफ जो होते हैं ना, ठीक है, वो वहां से अपना लिवलीहुड लाते हैं। ठीक है, उसके बाद 20% ऑफ द पीपल इन इंडिया लिव्स इन सिटीज। ठीक है, और यहाँ की जो ग्रोथ रेट होती है वो बहुत ही तीव्र होती है, मतलब बहुत ही तेज होती है। ठीक है, और यहाँ पे जो द पेस ऑफ लाइफ इज फास्ट, मतलब यहाँ की जो जीवन की गति होती है वो बहुत ही तेज होती है। ठीक है, यहाँ पे सबकी लाइफ बड़ी स्पीड से चल रही होती है। ठीक है, अब लिटरेसी। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, लिटरेसी मतलब लिटरेसी को हिंदी में कहते हैं साक्षरता। ठीक है, लिटरेसी। ठीक है, अब हम एक ये है कि हम कैसे पहचाने कि एक आदमी लिटरेट लिटरेट है और एक इलिटरेट है। ठीक है, तो लिटरेट का मतलब लिटरेट वही बंदा है जो किसी भी एक लैंग्वेज को पढ़ सकता है और लिख सकता है और समझ सकता है। ठीक है, जो आदमी या जो भी कोई इंसान किसी भी एक लैंग्वेज को पढ़ सकता है, लिख सकता है और समझ सकता है, वो आदमी एक लिटरेट है, चाहे वो बिल्कुल भी ना पढ़ा हो। ठीक है, इसे कहते हैं। ठीक है, पीपल हु कैन राइट एंड रीड एनी वन लैंग्वेज। ठीक है, द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ द कंट्री पॉपुलेशन, मतलब इससे ना हमें क्वालिटी, ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है किसी भी कंट्री के पॉपुलेशन का। अगर हमें किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के बारे में पता करना है, तो उस कंट्री का सिर्फ हमें लिटरेसी रेट के बारे में पता कर ले तो हमें एक तरह से अंदाजा हो जाएगा कि वो कंट्री कितनी डेवलप्ड है। ठीक है, और इट इज एन इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा ही, ठीक है, कि ये आर्थिक और सामाजिक सूची के लिए एक काम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये आर्थिक और सामाजिक विकास का सूचक होता है। ठीक है, उसके बाद ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो लिटरेसी रेट को जो वो अफेक्ट करते हैं। ठीक है, पहला हो गया इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेवल, मतलब लेवल, आर्थिक विकास स्तर। ठीक है, कि इकोनॉमिक इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसी है उनकी। ठीक है, दूसरा है अर्बनाइजेशन। ठीक है, नगरीकरण। तीसरा है महिलाओं की सामाजिक स्थिति। ठीक है, मतलब सोशल स्टेटस ऑफ वुमेन। ठीक है, चौथा है एजुकेशनल फैसिलिटीज और गवर्नमेंट पॉलिसीज। ठीक है, कि उनको पूरा गवर्नमेंट उनको दे रही है कि नहीं दे रही, वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज कैसे, जैसे कि हमारे इंडिया में फंडामेंटल राइट्स में आता है। ठीक है, एजुकेशन, फ्री एजुकेशन। ठीक है, यही है गवर्नमेंट पॉलिसीज का मतलब। उसके बाद 5 कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड द पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन, मतलब ऐसे 5 चीजें हैं जो हमें रिक्वायर्ड हैं किसी भी कंट्री के पॉपुलेशन कंपोजिशन को जानने के लिए। ठीक है, तो पहला जो है वो है, ये एक पूरा 5 नंबर का एक क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, कि ऐसे 5 चीजों के बारे में बताओ जिससे हम किसी भी कंट्री के पॉपुलेशन कंपोजिशन के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, तो पहला एज कंपोजिशन जो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, दूसरा है सेक्स कंपोजिशन जो अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद रूरल एंड अर्बन कंपोजिशन। ठीक है, जो अभी हम पढ़ चुके हैं। उसका लिटरेसी। ठीक है, अगर हमें लिटरेसी रेट पता चल जाए ना किसी भी कंट्री का, तो हमें खुद अंदाजा हो जाएगा कि उस कंट्री की क्या क्या हालत है। ठीक है, उसके बाद ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, ये भी 3 पार्ट में डिवाइड होता है कि प्राइमरी सेकेंडरी और टेरिटरी। ठीक है, ये आप आगे पढ़ोगे आने वाले चैप्टरों में। ठीक है, ये हमारे सिलेबस में है। सेक्स रेशियो। ठीक है, इसका मतलब लिंग अनुपात। ठीक है, द सेक्स रेशियो इज द रेशियो ऑफ मेल्स टू फीमेल्स इन अ पॉपुलेशन, मतलब पुरुष और स्त्री के बीच का जो वो होता है ना रेशियो, उसको सेक्स रेशियो कहते हैं। ठीक है, जिसे लिंग अनुपात भी कहा जाता है हिंदी में। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है मेल पॉपुलेशन
अपॉन में फीमेल पॉपुलेशन इनटू 1000, ठीक है। ये पूरे वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में है फॉर्मूला, ठीक है। और इंडिया में जो है इसका फॉर्मूला वो अलग होता है, ठीक है। वो होता है फीमेल पॉपुलेशन अपॉन में टोटल मेल पॉपुलेशन इनटू 1000, ठीक है। ये यही है, यही जो है हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ठीक है, इस चैप्टर के। एक बार हम फिर से देख लेते हैं, ये चैप्टर ज़्यादा बड़ा है नहीं। Thank you guys. Please don't forget to like, subscribe and share the video.